हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आपका हमारे चैनल चौहान भैया तर्रा वाले में एक बार पुनः स्वागत। बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी किए होंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने जाना कि भारत में किस प्रकार राष्ट्रवाद का उदय हुआ और अंग्रेजों ने जाने अनजाने में हमें राष्ट्रवाद का एक तोहफा दिया, जिसने हमारे देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का उदय किया एवं उसका विकास किया। पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि कांग्रेस का 1885 ईस्वी में किस प्रकार अंग्रेज अधिकारी के द्वारा स्थापित की गई। उसके पीछे भी अंग्रेजों की यही मंशा थी कि भारतीयों के स्वतंत्रता आंदोलन को, यह राष्ट्रवाद की भावना को दबाया जाए, लेकिन परिणाम इसका कुछ उल्टा ही हुआ। तो आज बच्चों हम लोग अपने इस लेक्चर में पाठ 9 स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन, जैसा कि बच्चों शीर्षक है, पहले स्वाधीनता आंदोलन हुआ, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और साथ में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी विभाजन के रूप में, जिसकी त्रासदी सभी को झेलनी पड़ी। तो चलिए बच्चों इस यात्रा को शुरू करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन। इन दिनों महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका में थे। वहां भी अंग्रेज गैर अंग्रेजों से भेदभाव बरतते थे। मतलब भेदभाव, अंग्रेज जो है जहां भी रहे हैं अंग्रेजों ने, हर जगह इन्होंने भेदभाव किया है। इनके खून में भी भेदभाव शामिल है। आज भी वही भेदभाव जारी है। आज भी जो है श्वेत और श्वेत की लड़ाई जहां जहां अंग्रेज हैं वहां पर जारी है। गांधी जी को भी उनके इस भेदभाव को सहना पड़ा। जब वह रेलगाड़ी के उस डिब्बे में बैठे जिसमें सिर्फ अंग्रेज बैठ सकते थे, गांधी जी के पास इस डिब्बे में बैठने का टिकट था, फिर भी उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया, इसलिए क्योंकि वह श्वेत नहीं थे। तो गोरे और कालों की लड़ाई सदियों से चली आ रही है जो वही लड़ाई यहां भी थी। वहां भारतीयों के साथ रंगभेदी सरकार के दुर्व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा तथा सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत लौट आए। गांधी जी का नेतृत्व बच्चों प्रारंभ होता है 1919 से 1935 के बीच में। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की। गांधी जी ने सोचा कि इस युद्ध के समाप्ति पर अंग्रेज देश को आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास किया। रॉलेट एक्ट बच्चों 1919 में आया। इस एक्ट के तहत बच्चों यह था कि किसी को भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके खिलाफ न कोई सुनवाई थी ना ही कोई जिरह थी। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद कर सकती थी। गांधी जी ने फरवरी 1919 में इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। सत्याग्रह को बच्चों समझ लीजिए, सत्याग्रह क्या है, बार बार ये शब्द बार बार आएगा। तो सत्याग्रह का मतलब है बच्चों सत्य का आग्रह, मतलब जो चीज सही है उस पे अडिग रहना, चाहे जितना भी अत्याचार हो, लेकिन उस सत्य पर अडिग रहना और अपनी बात को निर्भीकता पूर्वक कहना, यही जो है सत्याग्रह है। तो गांधी जी ने 1919 में इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। अहिंसा और सत्याग्रह, देखिए बच्चों मैंने बताया था अभी, तो अहिंसा और सत्याग्रह, सत्याग्रह तो हम लोगों ने समझ लिया। अब अहिंसा क्या है? अहिंसा का मतलब यह है कि हमारे साथ कितनी भी हिंसा हो,
गांधी जी के शब्दों में, हमारे साथ कितनी भी हिंसा हो, लेकिन हमें अहिंसक रहना है। मतलब हमें हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है, हमें हिंसा के जवाब को अहिंसा से देना है। स्वराज के लिए अंग्रेजों की हत्या करने का रास्ता सबको उचित नहीं लगता था। हिंसा व हत्या का विरोध करने वालों में गांधी जी प्रमुख थे। उनका मानना था, अगर हमारी बात सत्य है तो बिना जोर जबरदस्ती व हिंसा से उसे प्राप्त करना चाहिए। अतः हमें सत्य के लिए सिर्फ आग्रह करना चाहिए, यानी सत्याग्रह। सत्य को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए यह कार्यक्रम बनाए। तो बच्चों, गांधी जी के विचार और क्रांतिकारियों के विचार दोनों में विरोधाभास था। क्रांतिकारी सत्य के आग्रह को हिंसक साधनों के द्वारा भी प्राप्त करने में विश्वास रखते थे, परंतु गांधी जी का ऐसा मानना नहीं था। वो कहते थे कि हमें सिर्फ सत्य का आग्रह बिना हिंसा के ही करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, किसी प्रकार की कोई हत्या नहीं करनी। देखिए बच्चों, महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है। इनका जो है हमारी आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। अन्याय करने वालों का सहयोग न करना, यानी असहयोग। मतलब जो अन्याय कर रहा है उसका किसी भी प्रकार से सहयोग न करना। अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर देना, यानी अवज्ञा करना। मतलब जो भी आपको गलत लगता है उसका पालन न करना। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज शासन से असहयोग और अवज्ञा का तरीका जोड़ा। जब गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तो उस आंदोलन में एक नया मोड़ आया। गांधी जी छोटी छोटी व ठोस दिक्कतों को हल करने के लिए आंदोलन छेड़ते। वह अंग्रेज सरकार से मांग करते कि लगान कम करें, नमक पर कर हटाएं, जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाएं, शराब की बिक्री बंद करें। शराब की बिक्री से सरकार को बहुत आय मिलती थी। गांधी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग अपनी इन ठोस समस्याओं से लड़ने के लिए आंदोलन की राह निकलने लगे। कहने का मतलब है कि गांधी जी के इन छोटे छोटे उपायों ने जो सदियों से जकड़ा आम मानस था, जो भय से भरा हुआ था, उसके अंदर साहस का लौ जगाने का गांधी जी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। गांधी जी की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पर उतरने लगे। बच्चों, संगठन में शक्ति है, संघीय शक्ति। तो इस संख्या को देख करके अंग्रेज घबरा गए। गांधी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग अपनी इन ठोस समस्याओं से लड़ने के लिए आंदोलन की राह निकलने लगे। इससे पहले किसी भी प्रयास में भारी संख्या में आम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं उतरे थे, क्योंकि वो भय से ग्रसित थे। उनको भय था कि कहीं हम सरकार का विरोध करेंगे तो हमारे लड़के बच्चों को क्या होगा। गांधी जी ने उस भय को मन से निकाला। गांधी जी ने देश भर में छुआछूत मिटाने का अभियान भी शुरू किया, ताकि लोग नया राष्ट्र बनाने के आंदोलन में शामिल हो सके। मतलब गांधी जी छुआछूत के भी विरोधी थे। एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा कर रहे थे। वे उस डिब्बे में बैठ गए जो गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। उन्हें एक गोरे ने डिब्बे से बाहर धकेल दिया और कहा कि एक काला भारतीय उनके डिब्बे में यात्रा कैसे कर सकता है। यह उनका सरासर अपमान था। उन्होंने महसूस किया कि गोरे लोगों ने उनके आत्मसम्मान और गरिमा के प्रति बिल्कुल आदर नहीं था। इसलिए उन्होंने गांधी जी को डिब्बे से बाहर धकेल दिया। इस कट अनुभव ने गांधी जी को भारतीयों की गरिमा के उत्थान और अन्याय से लड़ने के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने महसूस किया कि भारत में भी लोग आपस में ही जाति, मजहब, ऊंच नीच, सवर्ण, दलित, भाषा, संप्रदाय के नाम पर विभिन्न समूहों में बटे हुए। इसलिए गोरे अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने सर्वप्रथम भारत में सभी धर्मों एवं संप्रदायों के लोगों को राष्ट्रवाद एवं भाईचारे की लड़ी में पिरोकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। गांधी जी के इसी प्रयास की बदौलत आज हमारा देश भारत आजाद हो सका है। जलियांवाला कांड 1919। रविन्द्रनाथ टैगोर, बच्चों इन्होंने ही जो है राष्ट्रगान जो है हमारा है जनगण मनगण, इन्होंने ही लिखा था। इनकी ही रचना है वो। इसी समय अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एक भयानक हत्याकांड हुआ। पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी
के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभा के मध्य में ही पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों को लेकर बाग को घेर लिया। बिना चेतावनी दिए हुए उसने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, इससे कई सौ निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड से समस्त देश में हाहाकार मच गया। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। इसने मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों को राष्ट्रवाद और जन राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित कर दिया। जिसने किसान, मजदूर, छात्र, दस्तकार, कारीगर आदि सम्मिलित हुए। अब राष्ट्रीय आंदोलन पहले की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो गया। दृढ़ मतलब मजबूत हो गया। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद को काफी बल मिला। असहयोग आंदोलन 1920 और 22। ऐसी विकट स्थिति में गांधी जी ने देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1857 के विद्रोह के बाद पूरे देश में एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में होने वाला यह पहला बड़ा आंदोलन था। इसका उद्देश्य था अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग न करना। इस आंदोलन के दौरान घटित होने वाली कुछ गतिविधियों की झलकियां। अंग्रेजों को भारत में सरकार चलानी है तो खुद चलाएं, हम क्यों उनका शासन संभालें। यह कहते हुए कई लोगों ने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया। अनेक छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और स्वदेशी स्कूलों में भर्ती होने लगे। अंग्रेजी कपड़े व शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। अंग्रेजी चीजों के बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने की भी कोशिश हुई। देश भर में कई वकीलों ने कचहरी में वकालत छोड़ दी। कई जगह परिषद के चुनाव में लोगों ने वोट नहीं डाले। अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए भारतीय। गांधी जी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने व सूत काटने का अभियान जोड़ दिया। इससे घर घर में देश को आत्मनिर्भर बनाने की भावना को मजबूत बनी। छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों लोगों के जत्थे जुलूस में निकलते और पुलिस के आगे गिरफ्तारी देते। पुलिस उन्हें रोकती, उन पर लाठियां बरसाती, पर लोग पुलिस पर हाथ भी न उठाते। एक जत्था पिटते हुए गिरफ्तार हो जाता तो उसके पीछे दूसरा जत्था का मतलब बच्चों लोगों का समूह, इंकलाब जिंदाबाद, चरखा चला चला के हम स्वराज्य लेंगे और महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हुए आता और शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देता। अंग्रेज शासन की हिंसा का मुकाबला लोग शांति और दृढ़ता से सत्य के लिए आग्रह करके करते। उन्नीस में इंग्लैंड के राजकुमार भारत की यात्रा पर आया, उसका बहिष्कार किया गया। लोग उसके स्वागत में नहीं गए और मुंबई शहर में उस दिन हड़ताल रही। दूर दराज के इलाकों में गांव-गांव में गांधी जी की खबर फैल गई। किसानों, आदिवासियों, मजदूरों में यह जोश भर गया कि अब चंद दिनों में अंग्रेज राज खत्म हो जाएगा और गांधी जी का स्वराज का स्वप्न पूरा हो जाएगा। इस तरह देश भर में उथल पुथल मच गई और लोगों में अन्याय व अत्याचार के खिलाफ लड़ने की जबरदस्त भावना उमड़ पड़ी। चौरी चौरा कांड। इसी समय उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान के किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे। मतलब चौरी चौरा थाने के सामने कुछ किसान अपना विरोध प्रकट करने के लिए आए थे, क्योंकि पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत मारा था। जब वे थाने पर आए तो पुलिस ने उन पर भी गोली चलानी शुरू कर दी। गुस्से में आकर किसानों ने थाने में आग लगा दी। इस घटना से गांधी जी को काफी दुख हुआ और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। उनके अनुसार किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाए गए तरीके भी महत्वपूर्ण हैं। अब गांधी जी ने रचनात्मक कार्य करने का निश्चय किया। इसमें
हाथ से कताई बुनाई, छुआछूत का निवारण एवं सांप्रदायिक एकता की स्थापना आदि थे। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? इस प्रकार जब असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया तो अंग्रेज सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया। गांधी जी 10 मार्च 1922 को कैद कर लिए गए और उन्हें 6 वर्ष के लिए सजा दे दी गई। यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसके कारण राष्ट्रवादी विचार पूरे देश में फैल गए। सशस्त्र क्रांतिकारियों का आंदोलन। सशस्त्र क्रांतिकारियों का आंदोलन का मतलब बच्चों यह है कि शस्त्र के साथ, सशस्त्र का मतलब है शस्त्र के साथ हथियार बंद क्रांतिकारियों का आंदोलन। इनमें देखिए बच्चों, ये हमारे प्रमुख क्रांतिकारी हैं रामप्रसाद बिस्मिल जी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को बुरी तरह कुचल दिया। बहुत से नेता जेल भेजे गए और शेष इधर उधर बिखर गए। 1920 ईस्वी के प्रारंभ में क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, किंतु असहयोग आंदोलन को एकाएक वापस ले लेने से क्रांतिकारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इन क्रांतिकारियों ने पुनः अपना क्रांतिकारी संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया। इसके नेता पुराने क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल व योगेश चंद्र चटर्जी थे। देखिए तो ये क्रांतिकारी भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, काकोरी कांड। अक्टूबर 1924 ईस्वी में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इसमें देश से अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया गया। संघर्ष छेड़ने के लिए धन का अभाव था, अतः इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाने को अपने अधिकार में ले लिया। बाद में वे पकड़े गए। इस लूटकांड में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी तथा अशफाक उल्लाह खां को फांसी दे दी गई। किनको बच्चों? पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई। अन्य व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। 17 लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। लाला लाजपत राय, लाहौर कांड। भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी से चोट पहुंचाने वाले पुलिस व्यक्तियों का नेतृत्व करने वाला अंग्रेज उच्च अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। सरकारी नीतियों के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बुटेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम से नुकसान नहीं हुआ, दोनों वहां से भागे नहीं और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह और उनके साथियों पर सैंडर्स हत्याकांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। ये देखिए जो चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव। लाहौर में उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। यह मुकदमा लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। सत्ता के दमन ने धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन को निर्बल कर दिया। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क है। आजाद की मृत्यु के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त सा हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और 1932। साइमन कमीशन। 1928 में अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन के नियम बनाने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बैठाई। इस समिति में एक भी भारतीय न था। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार यह मानने को तैयार नहीं कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए भारत में साइमन जहां जहां गया उसके विरोध में जुलूस व हड़तालें हुई। साइमन वापस जाओ का नारा जोरों से गूंजा।
साइमन कमीशन में भारत का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज की मांग। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसंबर 1929 की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इसीलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि 12 बजे तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। डांडी मात्रा। 1930 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दे दिया गया था। अतः गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की। गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया। बच्चों, पहले समुद्र से नमक भी लेने में बनाने में आपत्ति थी, वर्जित था। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शीघ्र ही बहुत बड़ी संख्या में महिला और पुरुष स्वयंसेवकों ने भाग लिया। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। कहीं कहीं किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। सरकार ने इस निर्मम दमन का मतलब बच्चों क्या है? सरकार ने जो है कठोरता पूर्वक इस आंदोलन का जो है कुचला। निहत्थे स्त्री पुरुषों पर लाठी और गोली की बौछार के द्वारा इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। 5 मई 1930 ईस्वी को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में मद्रास, कलकत्ता और कराची आदि नगरों में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ और पुलिस के बीच टकराव हुआ। ये देखिए बच्चों, चित्र में देखिए गांधी जी और उनके सहयोगी 78 सहयोगियों के साथ उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के रूप में शुरू किया। पेशावर में जन आक्रोश की अभिव्यक्ति कई रूपों में देखने को मिली। यहां कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जनता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इस इलाके में गांधी खान अब्दुल गफूर खां वर्षों से सक्रिय थे। उनके द्वारा जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों के वीर जत्थे अर्थात खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। ध्यान रखिए बच्चों, लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफी सक्रिय थी। इस प्रकार देवबंद शाखा की राजनीतिक संस्था जमात उल उलमा ए हिंद ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। खान अब्दुल गफूर खान, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं बच्चों। इसी बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन बच्चों, इसी बीच 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। बच्चों, गोलमेज सम्मेलन इसलिए कहा गया क्योंकि गोल जहां सम्मेलन जिस होना था वहां पर मेज गोल थी, इसलिए सम्मेलन का नाम कर दिया गोलमेज सम्मेलन। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन सन 1930। 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो बच्चों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। गांधी जी ने सितंबर 1931 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उस सम्मेलन में गांधी जी को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। सम्मेलन से वापस लौटने पर गांधी जी ने पुनः 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सरकार ने इस गांधी जी को बंदी बना लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इससे गांधी जी को
आघात लगा। मतलब अंग्रेज जो है डिवाइड एंड रूल, पहले उन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण देकर के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया सन 1919 में पार्लियामेंट्री सुधार के द्वारा, और इसके बाद जो है उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों को अलग मानते हुए उनके लिए पृथक आरक्षण व्यवस्था की, जिससे गांधी जी को बहुत ही आघात लगा। गांधी जी समझ चुके थे कि अंग्रेज इस तरह हमारी एकता को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, गांधी जी को बड़ा आघात लगा, उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके अनुसार दलितों के लिए विधान मंडलों में स्थान अलग सुरक्षित कर दिए गए, पृथक निर्वाचन का निर्णय समाप्त कर दिया गया। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया और कांग्रेस से त्यागपत्र देकर हरिजनों के उद्धार में जुट गए। मतलब गांधी जी ने 1934 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस से। और भी जानिए बच्चों, महिलाओं ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अरुणा असफ अली, नमक कानून तोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने हुए कई बार जेल गईं। दुर्गा भाभी जी ने भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। भीखा कामा का कहना था, भीखा जी कामा का कहना था, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। उन्होंने अंग्रेजों की परवाह न करते हुए भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया। भीखा जी कामा। भारत का पहला तिरंगा भीखा जी कामा ने ही फहराया था। दोस्तों, इसी के साथ हमारा पाठ पूरा हुआ। अब इसके प्रश्न अभ्यास थोड़ा देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? सन 1930 ईस्वी में। अति लघुत्तरीय प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस सन में शुरू किया? 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी? 5 अप्रैल 1931 को सरकार और कांग्रेस में कौन सा समझौता हुआ? बच्चों, इस सारे प्रश्न अभ्यासों को आप हमारी पोस्ट में देख करके सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप हमारे पोस्ट को देखें और इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वहां पर मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट वर्क, जिन महापुरुषों ने शांति और अहिंसा के संदेश दिए उनके नाम पता करके लिखने हैं। आपके विचार से उनके द्वारा अपनाया गया अहिंसक रास्ता सही था? आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं और क्यों? हिंसा की अहिंसा। ये बच्चों प्रोजेक्ट वर्क आपको स्वयं करना है। इसमें आपको अपने विचार खुद लिख करके लाने हैं, ये आपके स्वयं का करना है इसको आपको। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये हमारा पाठ पूरा होता है और इसके प्रश्न अभ्यास के लिए आप हमारे पोस्ट को देख के प्रश्न अभ्यासों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।